हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं 13वें पड़ाव पर। जी हां, आज हमारा रियल एस्टेट अपडेट का 13वां एपिसोड है। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया, उससे ही उत्साहित होकर हम ये 13वां एपिसोड बना रहे हैं। आज के एपिसोड में बहुत सारी रियल एस्टेट की अपडेट आपको लेकर आया हूँ मैं, और मुझे पता है अगले वीक दिवाली है, आप भी बिज़ी हो जाएंगे और शायद मैं भी बिज़ी हो जाऊँगा। तो शायद उस नेक्स्ट एपिसोड को हम या तो दिवाली से पहले कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। खैर, आज के एपिसोड पे लौट आते हैं। आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया में कहां पर मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल खुला है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको डीएलएफ की कैसी परफॉर्मेंस रही है, गोदरेज की कैसी परफॉर्मेंस रही है। लिस्टेड कंपनी है, हर क्वार्टर में इन्हें अपडेट देना पड़ता है शेयर मार्केट में बीएस, तो वहाँ से ही डिटेल आती है। तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके इनकी परफॉर्मेंस रही है। M3M की अपडेट दूंगा आपको, अम्रपाली की अपडेट दूंगा आपको, यूनिटेक की अपडेट दूंगा मैं आपको, और साथ में DDA की कौन सी स्कीम आ रही है और कब शुरू होने वाली है उसकी अपडेट दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको सुपरटेक की भी अपडेट दूंगा। तो बहुत सारी अपडेट है। आपको जो अपडेट अच्छी लगे, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे, आप उसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। शुरुआत करते हैं शाहपुर जी से। शाहपुर जी ने 2 प्रोजेक्ट अपने लॉन्च किए हैं। ये प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में नहीं, ये प्रोजेक्ट पुणे में आए हैं। जी हाँ, दिल्ली NCR के लोगों को बहुत इंतज़ार है कि फिर से शाहपुर जी कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए NCR में। ख़ास तौर पे गुड़गांव में उनका एक प्रोजेक्ट आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो लोगों को इंतज़ार है शाहपुर जी और प्रोजेक्ट लेकर आए। अगर शाहपुर जी और प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे तो लोगों को अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी में बाय करने की अवसर मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। क्या आपको दोगलापन वर्ड याद है? किसने इसको फेमस किया था? कुछ याद आ रहा है? मैं बता देता हूँ। शार्क टैंक जब 1 आया था, सीरीज़ 1 आई थी, या पहली बार जब आया था, आपको याद है वो कौन था उसमें जज? मैं बात कर रहा हूँ अश्नीर ग्रोवर। जी हाँ, अश्नीर ग्रोवर उसमें जज थे। उनको लेकर अपडेट ये है कि पंसील पार्क साउथ दिल्ली में एक पॉश एरिया है, वहाँ उनका घर था, उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया है, वो गुड़गांव में आ गए। और गुड़गांव में उन्होंने कहाँ पर घर लिया है मैं बता देता हूँ, द कैमिलियाज़ में। जी हाँ, वो भी कैमिलियाज़ के मेंबर बन गए हैं। कैमिलियाज़ में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अब एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को, वहाँ उन्होंने बताया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि 2021-22 में बहुत सारे यूनिकॉर्न जो बने, उन यूनिकॉर्न के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने अपनी जो इक्विटी थी, उनका जो शेयर था, उसको जब डिल्यूट करा, उनको इन्वेस्टर्स को बेचा, तो उससे जो उनको पैसा आया उस पर इनकम टैक्स बचाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो बहुत सारे लोगों ने कैमिलिया में प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसे 20 से 30 लोग हैं, ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने कैमिलियाज़ में ये फ्लैट लिए हैं कैपिटल गेन बचाने के लिए। उनका कहना था कि पूरे दिल्ली NCR में इससे महंगी प्रॉपर्टी है नहीं, 1 नंबर में, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। अगर कैमिलियाज़ की हम बात करें तो कैमिलियाज़ में आपको पता होगा पिछले दिन एक 100 करोड़ का फ्लैट बिका था, और DLF ने अपनी एक रिपोर्ट अभी क्वार्टरली पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस क्वार्टर में उन्होंने करीब 14 कैमिलियाज़ के अपार्टमेंट सेल किए हैं, और इसका प्राइस जो है मैं आपको बता देता हूँ, करीब 750 करोड़, 720 से लेकर 750 करोड़ के आसपास उन्होंने ये सेल किए हैं 14 अपार्टमेंट। अब आपको ये लग रहा होगा कि पिछले दिनों तो 100 करोड़ का बिका था, और इसका एवरेज निकाले तो 14 का ये बैठता है करीब 50 से 51 करोड़ रुपये। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक पेंट हाउस था और थोड़े छोटे साइजेस भी हैं कैमिलियाज़ में, तो 50 से 51 करोड़ रुपये के एक अपार्टमेंट को सेल किया है ऑन एन एवरेज DLF ने। कैमिलियाज़ की बात हो रही है तो कैमिलियाज़ के बारे में बता दूं, आपका एलान ग्रुप आपने सुना होगा, एलान बिल्डर है, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, वो वहाँ रहते हैं। बोट, आप जो स्पीकर यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, उनके जो फाउंडर हैं वो वहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा आपने आकाश इंस्टीट्यूट जो JEIIT की तैयारी कराते हैं, जो उसके मालिक थे, उन्होंने भी अपना आकाश इंस्टीट्यूट बायजूस को बेच दिया था। उसके बाद उनको जो गेन हुआ था, उन्होंने भी कैमिलियाज़ में प्रॉपर्टी ली है। अगर आप कहेंगे तो हम कैमिलियाज़ पे कैमिलियाज़ क्यों है, क्यों दोबारा इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, अलग से उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं हम कैमिलियाज़ पे वीडियो बनाएं, कमेंट पे ज़रूर कैमिलिया लिख दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि आप चाहते हैं कि हम उस पर एक वीडियो लेकर आए। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव रेरा अथॉरिटी की। गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने बहुत कड़ा स्टेप लिया और 4 डेवलपर के जो प्रोजेक्ट थे उनको रेरा सस्पेंड कर दिया उनका। मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया, आपने बहुत पसंद किया। आप लोगों की एक शिकायत थी कि आपने उनके नाम नहीं बताए। नाम बताने के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया, दरअसल मैं चाहता था कि आप प्रॉपर जो रेरा की जो सस्पेंशन की ऑर्डर कॉपी आप उसको पढ़ें। वो ऑर्डर कॉपी में पढ़ के उस पर वीडियो बनाता तो उस पर वो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाती, कोई नहीं देखता। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो ऑर्डर की कॉपी डाल दी थी। आपने नहीं देखी हो अभी भी टेलीग्राम चैनल पे हमारे पड़ी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन करके वो ऑर्डर की कॉपी पढ़ सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। सिंगापुर का एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट फर्म है, कैपिटल कॉर्पोरेशन उसका नाम है। उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को इंडिया में विजिट करने के लिए भेजा है। वो विजिट करने की जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, वो देखना चाहते हैं कि आखिर इंडिया में रियल एस्टेट इतना अच्छा कैसे कर रहा है। उनका पड़ोसी है, मतलब हमारा पड़ोसी है, मैं उनका कह रहा हूँ, हमारा भी पड़ोसी है चाइना। वहाँ पे तो रियल एस्टेट की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने अपने ऑफिशियल्स से कहा है कि जाके पता करके आओ इंडिया की जो ग्रोथ है कोई बबल तो नहीं है इसका, ये इसके अच्छे मजबूत पिलर हैं उस पर ये ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ आए हैं, विजिट करेंगे, पता करेंगे कि किस तरह की ग्रोथ है। वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। सिंगापुर की जैसे एक एक्सपीरियन कंपनी है, वो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कहीं कर चुकी है। इनकी भी प्लानिंग से आई थिंक इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया है जहाँ तक मुझे याद है। अब हम बात कर लेते हैं M3M की। आपको पता होगा M3M के 3 प्रमोटर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आरोप में जेल में बंद थे, जिसमें से 2 लोगों को जमानत मिल गई थी, एक अभी भी अंदर थे। तो वो जो तीसरे इनके प्रमोटर थे रूप बंसल, उनको भी बेल मिल गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और अपडेट दे देता हूँ। जो ईडी है, ईडी इन लोगों को जो बेल मिली है, जो जमानत मिली है, उसकी एक रिव्यू पिटीशन या उस पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे, ये करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की तैयारी कर रहा है। ऐसी वो प्लान कर रहे हैं कि हम दोबारा कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, और अप्रोच करें सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो उनको बेल दी गई वो गलत दी गई है। देखिए इसमें आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपके सामने हम लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिटेक की। यूनिटेक का सबको पता है 71 उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और करीब 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, वो लटके हुए हैं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से लटके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में इसमें नया मैनेजमेंट आया और नई तैयारी हुई कि यहाँ पर इनको दोबारा से रिवाइव करा जाएगा। बट 3-4 साल बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, फिर उसको काम शुरू कराना, तो इसमें एक लंबी प्रोसेस है, उसमें अभी टाइम लगेगा। मुझे लगता है भी इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फंसे हुए हैं, जो लटके हुए हैं, स्टॉल्ड है, उनको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अगर आप यूनिटेक की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यूनिटेक कैसे डूबा, अब क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, उसको लेके हम अलग से वीडियो बनाए तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे यूनिटेक लिखना है, हम यूनिटेक की जानकारी दे देंगे। अब बात करते हैं आम्रपाली ग्रुप की। आम्रपाली का नाम सुना होगा, एक टाइम पे तूती बोलती थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 ही 3 बिल्डरों के नाम आते थे, जिसमें एक आम्रपाली होता था, एक सुपरटेक होता था। तो आम्रपाली भी बिल्डर खत्म हो गया है लगभग। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, वो स्टॉल्ड हैं, कहीं फंसे हुए हैं। तो सरकारी जो कंपनी है NBCC, वो उनको बना रही है और करीब 13,000 फ्लैट उन्होंने बना दिए हैं जो अभी तक फंसे हुए थे। आम्रपाली के प्रोजेक्ट अभी 25,000 फ्लैट और है जो लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसको NBCC को बनाना है। और NBCC का कहना है कि हम 2025 तक ये सारे प्रोजेक्ट बना देंगे, इनको कंप्लीट कर देंगे। ये गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिन्होंने अपने घर बुक करे थे। करीब ये 38,000 के करीब ये टोटल फ्लैट्स हैं जो लटक गए थे, जिनको अब दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सुपरटेक की। सुपरटेक आपको पता है, सुपरटेक के जो चेयरमैन है वो मिस्टर रोड़ा, उनके जो ट्विन टावर्स हैं वो गिराए गए, इलीगल बनाए गए थे। उसके बाद कंपनी में फाइनेंशियल इश्यूज आ गए और वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर ऐसे आरोप थे, एलिगेशन था कि मनी लॉन्ड्रिंग है, उन्होंने की है। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, मुझे इसमें बेल दी जाए। इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की सारी बातें की जा रही है तो मैं बता देता हूँ आपको महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ऐसा विचार कर रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, स्टॉल्ड है, रुके हुए हैं, उनको रिवाइव किया जाए दोबारा से। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम उन पे विचार कर रहे हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इनको रिवाइव किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें, आपको लग रहा होगा इलेक्शन आ गया इस वजह से हो रही है, आप इसको भी मान सकते हैं। और दूसरा, आपको याद होगा एक कमेटी बनी थी, अमिताभ कांत कमेटी, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और शेरपा बने G20 में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने कुछ सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से जो लटके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका रहेगी। सारे स्टेट अपने अपने लेवल पे वो रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट लटके हुए उनको कैसे शुरू किया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं कहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट ये शुरू होते हैं, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल कहाँ खुला है। जी हाँ, मुंबई में। और मुंबई में भी ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है, जो इंडिया का सबसे महंगा कमर्शियल एरिया माना जाता है। और इस एक्सपेंसिव मॉल को खोलने वाला कोई और नहीं, रिलायंस है।
इस मॉल का नाम है जियो वर्ल्ड प्लाजा। यहाँ पर आपको लुई विटॉन, आपको डियोर, जितने भी मोस्ट एक्सपेंसिव आपने नाम सुने ब्रांड्स, वो सारे ब्रांड्स के शोरूम आपको यहाँ मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, लुई विटॉन यहाँ पर करीब 40 लाख रुपए हर महीने रेंट देगा। ये सारी प्रॉपर्टी रिलायंस ने अलग अलग ब्रांड्स को लीज की है, रेंट पे दी है। तो इसमें आप समझ सकते हैं रेंट 40-40 लाख रुपए रेंट मिलेगा। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो डिज़ाइन किया है, जो कंस्ट्रक्शन की है, वो रिलायंस ने और एक यूएस की फर्म है, दोनों ने मिलकर उसको किया है। गुड़गांव को लेकर अपडेट दे देता हूँ। गुड़गांव का अंडरपास जब आप ये देख रहे होंगे वीडियो, जब तक बन चुका होगा, वाटिका चौक का अंडरपास है। 90 करोड़ की कॉस्ट इसमें आई थी। आपने सेंट्रल पार्क ग्रुप नाम सुना होगा, उन्होंने ये अंडरपास बनाया है। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा एसपीआर के लोगों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि एसपीआर से जो एक्सटेंशन की तरफ जाते थे या सोना रोड की तरफ जाते थे, वहाँ जाम बहुत लगता था। इस अंडरपास के बनने से वहाँ जाम की स्थिति कम होगी। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज़्यादा फायदा होगा एसपीआर पे, जो आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं। जैसे कि आपको पता है डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए तैयार किया जा रहा है। जब कोई बड़ा ब्रांड आता है, कोई बड़ा लॉन्च होता है, तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी तरह तैयारी की जाती है। और आपको बता दूंगा मैं ये किस सेक्टर में आएगा, किस तरह का प्रोजेक्ट आएगा। इसके लिए जैसे ही उसका और डिटेल्स हमारे पास आएगी, आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और सेक्टर्स के बारे में, उसकी जो फ्यूचर है, ग्रोथ है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। पूरे वर्ल्ड के रियल एस्टेट को लेके एक डेटा रिलीज हुआ है। इस डेटा में ये बताया गया है कि वर्ल्ड में मुंबई जो है चौथा ऐसा शहर है जहां सबसे तेजी से लग्जरी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 सिटीज ऐसी हैं जहां सबसे तेजी से लग्जरी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े हैं। पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली एनसीआर है, जिसमें हम नोएडा और गुड़गांव को भी काउंट करते हैं, और तीसरे नंबर पे बेंगलोर है। इसके साथ साथ एक और अपडेट है, मुंबई में पिछले 1 साल में जितने भी प्रॉपर्टी सेल हुई हैं, उसमें 56% प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका प्राइस 1 करोड़ एंड उससे अबव है। तो आप समझ सकते हैं लग्जरी प्रॉपर्टी में काफ़ी तेजी हो रही है, काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अब हम बात कर लेते हैं डीडीए की स्कीम की। डीडीए की स्कीम आने वाली है, शायद आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे लॉन्च भी हो गई हो या लॉन्च होने वाली हो। जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ इस स्कीम के बारे में, करीब 24 से 25 हज़ार इसमें फ्लैट आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ ये स्कीम किस तरह की, इसमें किस किस तरह के फ्लैट आ रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आपको वेबसाइट लगातार चेक करते रहना है। वेबसाइट पे इसकी पूरी डिटेल आएगी। और हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे यहाँ पर ये फ्लैट दिए जाएंगे। इसमें कोई ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कोई लॉटरी नहीं निकलेगी। जो पहले आएगा उसको ये फ्लैट दे दिए जाएंगे। किस तरह के फ्लैट है बता देता हूँ आपको। इसमें EWS कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, बट उसके साथ साथ HIG, MIG, सुपर HIG और पेंट हाउस भी हैं। उसकी मैं थोड़ी आपको डिटेल दे देता हूँ। EWS के जो फ्लैट होंगे 11 से 14 लाख के बीच में होंगे। LIG जो होंगे वो 14 से 30 लाख के बीच में स्टार्ट होगा। MIG होंगे 1 करोड़ से स्टार्ट होगा उनका। HIG जो फ्लैट होंगे वो 2 करोड़ एंड अबव होंगे। सुपर HIG जो होंगे वो 3 करोड़ या उससे ऊपर के होंगे। आप डीडी की वेबसाइट को, जैसा मैंने कहा, लगातार चेक करते रहना है। ये फ्लैट आपको नरेला में, द्वारका के सेक्टर 19B में, द्वारका के सेक्टर 14 में और लोक नायकपुरम में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं वो भी मैं बता देता, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस स्कीम को लेके कहाँ पर कितने फ्लैट है और इसमें आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम अलग से एक वीडियो बना दें। कमेंट में आप डीडी लिख दीजिए, हमारे को आपका फीडबैक मिल जाएगा, हम उस पर अलग से आपके लिए वीडियो ले आएंगे। एक और रियल एस्टेट की बहुत अच्छी अपडेट है। अब से करीब 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था डीएलएफ को लेकर। स्पेशल हमने बताया था कि डीएलएफ 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में। तो डीएलएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है कि हम इस साल के एंड तक, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मार्च तक, 2024 मार्च तक करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए की सेल का हमने टारगेट रखा है। यानी डीएलएफ 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए की सेल करने वाला है, यानी नए प्रोजेक्ट आएंगे उनको वो सेल करेगा। हमने 20 हज़ार करोड़ का आपको आंकड़ा दिया था, बट हमने एक टाइम दिया था 1 साल का। 1 साल के अंदर अंदर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आपने एसआर ग्रुप का नाम सुना होगा। एसआर ग्रुप इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। रुयास ब्रदर जो बिलियनियर्स हैं वो उसको प्रमोट करते हैं, वो उसके कर्ता धर्ता हैं। उनमें से ही एक भाई ने दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदी है 23 जनवरी मार्ग पर। सुपर रिच एरिया है, करीब 90 करोड़ की उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस तरह की डील होती रहती है रियल एस्टेट में बड़ी बड़ी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊं
कुछ और अपडेट है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे यही कहूँगा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली अपडेट मैं दे देता हूँ, रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई अपडेट है। डीएलएफ इंडिया का जो सबसे बड़ा कहा जाता है रियल एस्टेट प्लेयर, और उसके साथ साथ गोदरेज, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डीएलएफ का जो प्रॉफिट है वो करीब 30% बढ़ गया है इस क्वार्टर में, और इसी तरह गोदरेज का जो प्रॉफिट है वो भी 22% बढ़ गया है। बाकी रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं अपनी रिपोर्ट देंगी, वो किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं उसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।